आज के राजनीतिक हालात पर या जो स्थिति आपने कुछ बताई, जिन सब चीज़ों की चर्चा तो चर्चा ये होगी कि बीजेपी कैसे प्रॉक्सी वार कर रही थी और तोड़फोड़ कर रही थी, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी आरसीपी सिंह के थ्रू। चर्चा क्या होगी ये अभी कोई निश्चित कैसे बता सकता है। वो तो विधायकों सांसदों की राय वर्तमान राजनीतिक परिवेश में क्या है ये जानने के लिए और उसके अनुरूप निर्णय लेने के लिए जो आगे कैसे चला जाए, इसके लिए तो बैठक बुलाई गई। अब उसमें माननीय विधायकगण या माननीय सांसदगण क्या राय देते हैं अभी हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन वो जो राय देंगे ज़रूर उसका सम्मान किया जाएगा। और अभी तक जो बातें तरीका अपनाया जाता रहा है कि हमारे विधायक सांसद या पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो राय व्यक्त करेंगे उसके अनुरूप पार्टी हित में आगे की बात होगी, आगे की रणनीति बनेगी। तेजस्वी यादव ने भी समर्थन पत्र जारी कर दिया है। पता नहीं वो लोग जारी किए हैं तो उन लोगों ने क्या सोच के किया है इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। तो आरसीपी सिंह को सो कॉज नोटिस तो आपने सर्व किया था, क्या कारण थे कि इतनी तल्खी बढ़ी? देखिए, एक आज के विमर्श का मुद्दा स्वाभाविक रूप से एक वो भी रह सकता है कि आरसीपी सिंह जी हम लोगों के पार्टी के सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं थे बल्कि नंबर 2 की हैसियत रखते थे और वो जिस ढंग से पार्टी से अलग हुए तो वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण वो बाहर गए या पार्टी में कौन सी ऐसी स्थिति बनी कि वो उनको स्वीकार्य नहीं थी, तो इन सब बातों पर ललन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बता रहे थे कि वो तन से जेडीयू में थे, मन से बीजेपी में थे, भूपेंद्र यादव के साथ सांठगांठ कर रहे थे बीजेपी को जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए। कई जेडीयू विधायकों से बात कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ आने के लिए। जो विधायक हमें जो जानकारी मिली है कि आज आपकी बैठक में बोलेंगे भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कह दिया है वो अपनी जगह सही है और उन्होंने अपनी बात कही है। और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि आज के विमर्श के बिंदुओं में एक वो भी हो सकता है कि हमारे विधायकों को सांसदों को उस संबंध में जो भी जानकारियां होंगी वो देंगे। इसी सब विमर्श के लिए तो आज की बैठक बुलाई गई। बात इतनी दूर तक चली गई कि अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने भी फोन किया नीतीश जी को, फिर भी बात नहीं बनी। अब उन दोनों ने फ़ोन किया या क्या बात हुई हमारे नेता नीतीश कुमार जी से या अमित शाह जी से या जेपी नड्डा जी से, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। आज फिर क्या आप लोग गवर्नर हाउस भी जाएंगे 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे के बाद जब ये तेजस्वी यादव समर्थन पत्र जारी कर देंगे? क्या प्रोसेस क्या रहेगा? आप लोग क्या 2013 की भांति फिर से सैक कर देंगे बीजेपी के नेताओं को? हमने जैसा आपको कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है। तय तो हो चुका है। देखिए विजय जी, तय सब कुछ है, ये महज संयोग नहीं है कि सारे महागठबंधन के दल जो है बैठक कर रहे हैं। हम लोग भी राजनीति कवर करते हैं, आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन तय तो सब कुछ हो चुका है। जब आप सब कुछ जानते हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो वही बताएंगे ना जो हम जानते हैं, जो आप बताना चाहते हैं। और आप अगर हमसे ज़्यादा जानते हैं तो अच्छी बात। मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं सब, क्योंकि आप भी एक नेगोशिएटर हैं। नहीं, ये हमने किसी से नेगोशिएट नहीं किया है। ये अलग बात है कि अभी जिस गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, तो उसमें जो हमारे सहयोगी हैं बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे मेरी बात होते रहती थी। क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोलते हैं? वो लोग चाहते हैं कि गठबंधन चले, चाहते हैं। वो लोग तो जब इतनी बात आप ही कर रहे हैं, अमित शाह जी और ये सब बात कर रहे हैं, चलाना चाहते हैं तो दिक्कत क्या रही है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि गठबंधन सही ढंग से चले, इसके लिए विचार, माहौल, कार्यशैली, आपसी समझदारी, आपसी माने एक दूसरे के विचारों को महत्व देना, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तभी गठबंधन सहजता से चलता है और इन सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो क्या इन लोगों ने, बीजेपी ने सहजता नहीं दिखाया, समझदारी नहीं दिखाई, और जो बीजेपी के केंद्र के कुछ नेता थे सेकंड रंग, उन्होंने नीतीश जी के साथ मिसबिहेव किया, इसलिए नीतीश जी आहत हो गए? ये तो आज की बैठक में बात आएगी ना, जो इन मुद्दों पर हमारे साथियों की क्या राय है। लेकिन ये बात तो है कि गठबंधन में तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के ख्यालों को प्राथमिकता देना, सम्मान करना, तो ये आवश्यक होता है। आपको क्या लगता है? और हमारे नेता नीतीश कुमार जी पारदर्शी तरीके से शासन चलाने के लिए मैंने इनको जाना जाता है, तो कहीं उसमें कोई बात आती है या कहीं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, तो उसके कारण भी खटास उत्पन्न होती है। तो उन सब चीज़ों पर विस्तार से आज चर्चा होगी। आपको क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का बीजेपी कुछ और था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बीजेपी कुछ और है? ये फर्क तो हमको लगने की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? अब ये तो वो आप क्या महसूस करते हैं और नीतीश जी क्या? और हम लोग तो जो वो सब महसूस करते हैं। एक तो कोई ज़माना दूसरे ज़माने के तरह नहीं होता है, हर दो ज़माने में फ़र्क होता है। तो स्वाभाविक रूप से अटल जी का ज़माना और अभी के ज़माने में फ़र्क है और सब लोगों को महसूस हो रहा है, गठबंधन साथी दलों को भी महसूस हो रहा है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी महसूस हो रहा है। तो इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़े ना है। क्या रीजनल पार्टीज को फिनिश करने का एजेंडा, जैसे जेपी नड्डा जी आए थे, बोले कि सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी? देखिए, नड्डा जी ने क्या बोला है वो हम न देखे हैं, न सुने हैं, न जानते हैं। लेकिन ये भी बात सही है ना, जो हम क्या सोचते हैं इससे सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपनी गति से चलता है। और रीजनल पार्टी की प्रासंगिकता तो हमेशा रही है। आज़ादी के तुरंत बाद रीजनल पार्टियां आई थी, कोई दो पार्टियों वाली स्थिति तो यहाँ है नहीं।